हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है चाणक्य एजुकेशन में। तो हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में, विभाजकता का नियम हम लोगों ने सीखा था। अब देखते हैं इससे कुछ संबंधित प्रश्न जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। 2022 में ये सब सवाल पूछा गया। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। तो पहला ऑप्शन क्या है? 12 312। मतलब सबसे पहले बात करते हैं 8 से विभाजकता का नियम। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था 8 से विभाजकता का नियम क्या होता है, यानी कि संख्या के अंतिम 3 अंक क्या हो, 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? 312 है लास्ट में, ठीक है। तो इसका क्या देखेंगे, विभाजित करेंगे 8 से, ठीक है। 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। घटा से कितना होता है? 7 और 2, कितना हो जाएगा? 8 9 72 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया? कट गया। ये संख्या क्या है? विभाजित। बस हो गया। दूसरा चेक करना है, चेक कर सकते। दूसरा कितना है? 116 है, 316। इसको क्या करेंगे? आगे लगाएंगे 8 से, कितना और लगेगा? 8 से 24 लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या बचेगा? 7 बचेगा और 6 बचेगा। ये लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्या लगेगा? 9 लगाएंगे, लेकिन क्या होता है? कैरी बच जाता है, 5 क्या रिमाइंडर बच जाता है। ये क्या होगी? ये विभाजित नहीं होगी 8 से। अगर इसको भी चेक करेंगे तो ये भी नहीं होगी, ठीक है। ये भी नहीं। अब अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 से दोनों से क्या है? विभाजित है। दोनों से विभाजित क्या? 8 से नियम पढ़ाया था क्या? 8 से विभाजकता का नियम ये होता है कि अंतिम के 2 अंक क्या हो, 8 से विभाजित, 4 से विभाजित होगा। और 8 से विभाजकता का नियम क्या होता है? अभी तुरंत बताए थे, पहला प्रश्न वही है। यानी कि अंतिम के 3 अंक क्या होंगे? 8 से विभाजित होंगे। तो सबसे पहले 4 से विभाजकता का नियम पहले चेक करते हैं, कौन कौन 4 से विभाजित। इसमें देखते हैं क्या 4 से विभाजित है? 8 और 4। पहला संख्या क्या 4 से विभाजित, दूसरा संख्या 4 से विभाजित है? नहीं है। तो इसके 4 है, 4 तो है लेकिन 2 नहीं आता। जैसे 24 है, 24 क्या हो जाएगा? ये 12 होगा, 42 होगा? नहीं होगा। एक ही यही हो रहा है। अब 8 से तो 400 हो गया, लेकिन 8 से चेक करते हैं। 8 से क्या हो जाएगा? 8, 2 और 4 लेते हैं, ठीक है। 8 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा, 2 हो गया, 4, 8 3 24 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? कट गया। एक ही बार में पता चल गया क्या हो गया? ये हो गया। सबसे पहले जो था उसको पहले चेक किया, फिर उसके बाद क्या 8 से किए, दोनों से क्या हो गया? फुलफिल कर गया। ये क्या हो गया? विभाजित है 4 और 8 से। तो कितना आंसर हो गया? हमारा आंसर सी हो गया, ठीक है। 3824, जो कि 4 और 8 से दोनों से क्या है? विभाजित है। अब आते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाजित नहीं है। सबसे पहले 15 से विभाजित का नियम क्या बताया था? जो संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएगा और 5 से। तो 3 से विभाजित का नियम क्या था? दी गई संख्याओं के अंकों का योग करके 3 से भाग लगाना होता है। 5 का क्या था? जिसका इकाई अंक क्या हो जाए? 0 और 0 हो जाए, वह संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। तो चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते, सबसे पहले 5 का ही चेक कर देते, ठीक है। तो जैसे क्या है, 15 से विभाजित का नियम क्या होगा? 3 गुना 5, यानी कि जो संख्या क्या 13 में 3 में हो जाए और 5 से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो संख्या क्या होगी? 15 से विभाजित होगी। सबसे पहले 5 से चेक कर लेते, ठीक। ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से क्या है? यहाँ इकाई अंक क्या है? 5 है। इसमें भी 5 है, ये दोनों 8 है। ये दोनों हो सकता है? नहीं हो सकता है। इस दोनों में चेक करते हैं 3 से 5 से। अब 3 से चेक करते हैं, ठीक है। 3 क्या होता है? जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 6 16 16 5 कितना हो जाएगा? 16 5 21, ये हो रहा है। ये भी चेक कर लेते हैं। 3 2 कितना हो जाएगा? 5 5 4 9 9 6 15 15 7 कितना हो जाएगा? 15 7 22 22 5 27, ये भी हो रहा है। ऑप्शन कुछ गड़बड़, इसको 0 कर दिए, ठीक है। इसको 8 और इसको 0 कर दिए। ये क्या विभाजित है? ये दोनों तो हो गया, लेकिन ये क्या है? ये भी नहीं है। जैसे इसको इस चीज को बनाते हैं, जैसे इसको 5 करते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं। अब देखिएगा, ये क्या है? इसको जोड़ेंगे कितना हो जाता है? जोड़िए 8 1 9 9 1 10 10 9 19 19 9 कितना हो जाएगा? 19 9 हो जाएगा 28 28 और 5 33 33 क्या हो रहा है? 5 3 से विभाजित है। 3 से भी हो गया, 5 से हो गया, लेकिन ये क्या है? विभाजित है नहीं है। तो बस आंसर क्या होगा हमारा? ये हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? 15 से विभाजित है। ये क्या है? 15 से विभाजित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 17 से विभाजित है। सबसे पहले 17 से विभाजकता का नियम जानते हैं। 17 बता चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। 17 से विभाजकता का नियम ये होता है, क्या इकाई अंक का क्या करना होगा? 5 से 5 गुना करके क्या घटाना होगा। इकाई अंक क्या है?
तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। इकाई क्या है 7 है, 7 का क्या करेंगे 5 गुना करेंगे, 7 का 5 गुना कितना हो जाता है 35 हो जाता है। ये हमारी संख्या आती है, ठीक है। पहला ऑप्शन के हिसाब जाएंगे सब में, ठीक है। इकाई क्या है 7 है, 7 का क्या बोले 5 गुना, 7 बचे कितना होता है 35 होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे शेष अंक में क्या करेंगे घटा देंगे, यानी कि 188 में 35 क्या करेंगे घटा देंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यानी कि 17 नामा कितना हो जाता है 103 पर। तो ये क्या हो जाएगी, ये 17 से लग जाएगी। इसमें बाकी बात में भी चेक करते हैं, वही काम करेंगे, क्या इकाई का क्या करेंगे 5 गुना, और क्या करेंगे शेष अंक में क्या करेंगे घटाने का काम करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया ए हो गया। अब देखते हैं 5 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित है। सबसे पहले 7 से और 11 और 13 तीनों से विभाजित है, तो ऑप्शन के हिसाब से फिर इसमें जाएंगे। तो उससे पहले 7 से विभाजकता का नियम चेक करेंगे, फिर 11 से, फिर 13 से। तो 7 से विभाजकता का नियम, इसलिए उसके लिए 11 का चेक करते हैं, ठीक है। 11 से विभाजकता का नियम क्या बोलता है, यानी कि सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग करके क्या करेंगे घटा देंगे। अगर 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए तो वो क्या होगा, वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो ये संख्या उस पर देखते हैं इंडिविजुअल विषम स्थान। विषम स्थान क्या है, ये हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। और सम स्थान कौन, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। नीचे अगर जोड़ते हैं क्या, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ने कितना हो जाएगा 1 0 कितना 1 हो गया, फिर 0 1 ही रह जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2 हो गया, यानी कितना हो गया 2 हो गया। और फिर इधर इसको क्या है, यहाँ पे क्या है 0 है, फिर 2 है, कितना 2 हो जाएगा, 2 में फिर 0 जाएगा कितना 2 ही रह जाएगा। इसको अगर घटाते हैं तो क्या हो जाता है 0 आ जाता है, क्या हो जाएगा ये 11 से विभाजित है। अब इसको चेक करते हैं, जैसे कि हमने विषम स्थान को पहले मार्क कर लिया, ये कितना 1 हो गया, इसको जब कितना हो जाएगा 1 ही रह जाएगा, फिर 0 है, फिर 1 ही रहेगा, फिर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 हो गया। अब माइनस और क्या है यहाँ पे यानी कि सम स्थानों का उपयोग करेंगे, ठीक है। यानी क्या 0 हो गया, 3 हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा 0 और 3 कितना 3 हो जाएगा, 0 कितना हो गया 3 ही रह जाएगा, यानी कितना हो जाएगा -1 आ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में क्या है, वही फिर क्या करेंगे विषम स्थानों का क्या करेंगे योग करेंगे, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 फिर 1 ही रह जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 में 1 जोड़ेंगे कितना 2 हो जाएगा। अब 2 में से विषम स्थान को क्या करेंगे घटा देंगे, सम स्थान के अंकों का योग करके घटा देंगे, यानी कि 0 है और 5 है, 0 है, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0 5 कितना 5 ही रह जाएगा, 5 + 0 क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, यानी कितना हो गया -3 हो गया। ये क्या है, ये भी नहीं हो सकता है। अब इसको चेक करते हैं, इसका क्या वही विषम स्थान का योग करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना हो गया 1 में 0 देंगे कितना हो जाएगा 1 नहीं रह जाएगा, 1 में फिर 0 देंगे फिर 1 ही रहेगा, फिर 1 में 1 देंगे कितना हो जाएगा 2 में से कितना घटाएंगे, घटाएंगे कितना विषम सम संख्याओं का सम अंकों का क्या कर देंगे योग कर देंगे, यानी कि 0 है 4 है और 0 है, यानी कि 0 + 4 कितना हो जाएगा 4, 4 + 0 कितना हो जाएगा 4 ही रह जाएगा। घटाते हैं तो क्या हो जाता है -2 हो जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन ये आ रहा है, बी ये आ रहा है, सी ये आ रहा है, डी आ रहा है। अब देखते हैं पहला ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ये सब क्या ये सब हो सकता है ये सब, इसीलिए क्या पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या है हमारा ये वाला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 7, 11 और 13 से विभाजित होगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से पूर्णतः विभाजित है। अब 44 से पूर्णतः विभाजित है तो उसके इसको 2 गुणनखंड में तोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अविभाज्य गुणनखंड अगर 44 अगर करते हैं क्या हो जाएगा 4 × 11, ठीक है। तो ये 4 × 11 हो गया तो कितना 44 हो गया। तो सबसे पहले किसका चेक करेंगे, सबसे पहले 4 का चेक करेंगे, 4 का चेक करें तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4 का यानी कि इकाई का संख्या क्या मतलब कि अंतिम के 2 क्या होंगे 4 से विभाजित होंगे। तो इस 6 नंबर प्रश्न में क्या है यहाँ पे पहला ऑप्शन 32 है, 32 क्या 4 से विभाजित है, ये विभाजित है नहीं होगी, ये विभाजित हो जाएगी, फिर ये क्या होगी ये भी विभाजित नहीं होगी, ये दोनों से नहीं होगा, ठीक है। ए बी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन क्या होगा 30 गए। अब उसके अलावा आप चेक करते हैं 11 से व्यवस्था का नियम, ठीक है। 11 से व्यवस्था का नियम क्या बोलता है, ये तो चेक हो गया। 11 से व्यवस्था का नियम क्या बोलता है, यानी कि विषम स्थानों का योग में से सम स्थानों का योग घटा देंगे कि अल्टरनेट करके, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 5 1 का 5 कितना हो जाएगा 6, 6 3 कितना हो जाएगा 9, कितना हो गया ये कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। अब 9 में क्या करेंगे, अब विषम सम स्थानों का क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी कि 5 2 7 2 9 होगा, यानी कि 9 घटाने कितना आ रहा है 0 आ रहा है। एक ऑप्शन बचा था सी बचा था, इसमें जोड़ते हैं 6 1 कितना हो जाएगा 1 अच्छा कितना 7 7 4 कितना हो जाएगा 7 और 4 11 हो गया। 11 में से कितना घटाएंगे 5 और 9 कितना होगा
14, 14 4 18, इसमें 18 घटाने कितना बच रहा है -7 आ रहा है, यानी कि 0 किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है। यानी कि 11 गुणज यह बोलता है क्या, यानी कि अल्टरनेट करके सम करके उसका क्या दोनों को आपस में घटा देंगे, यानी कि विषम संख्याओं का योग सम संख्याओं का सम अंकों का योग करके घटा देंगे, यानी कि क्या उसका परिणाम क्या आ जाए, 0 आ जाए या क्या हो जाए, 0 आ जाए या 11 का गुणज हो जाए, वह संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी। इसका आंसर 6 नंबर का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अब देखते हैं 7 का, दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित है। तो सबसे 45 है तो क्या इसको 2 गुणनखंड फिट करेंगे, आवाज गुणनखंड क्या क्या इसका हो सकता है, जैसे 45 दिया हुआ है इसको क्या लिखते हैं 5 नामा 45, ठीक है। इसमें सबसे पहले 5 का चेक करेंगे, उसके बाद 9 का चेक करेंगे, ठीक है। हम लोग 5 का जानते हैं, यानी कि क्या होता है 5 का विभाज्यता का नियम यह बोलता है इकाइयाँ क्या हो जाए 0 और 5 हो जाए। तो 7 नंबर का ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे क्या इकाई स्थान क्या आ रहा है 5, ये भी क्या आ रहा है 5, ये भी क्या आ रहा है 5, ये भी क्या आ रहा है ये भी 5, यानी कि 0 है, सॉरी 0 है 0, ये सब भी क्या है, सब तो क्या 5 से विभाजित है, लेकिन 9 से विभाजित है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, क्या सब अंकों का योग करके और 9 से भाग लगा जाए वह संख्या क्या होगी, या 9 का गुणज जो क्या हो जाएगी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसको जोड़ने का काम करते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 3 1 4, सॉरी 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15, ये 15 क्या 9 से विभाजित होती है, नहीं होती है। इसको जोड़ते हैं 2 1 1 2 3 3 3 6 6 6 12 12 5 17 17 होती है, नहीं होती है। इसको फिर जोड़ें 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 होती है, ये भी नहीं होती है। अब इसको जोड़ते हैं 5 4 ने 6 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना 15, 15 7 22, कभी गलती हो रहा है, ये 2 1 कितना हो गया 3 3 3 6 6 4 10 5 15, और यहाँ 1 2 1 3 3 3 6 6 6 12 12 5 17 हो गया। ऑप्शन गलती हो सकते हैं, ऑप्शन 3 कर दीजिए। अब क्लियर, 3 1 4 4 4 3 7 7 6 13 13 5 18, अब ये 18 हो जाएगा, ठीक है। अब ये संख्या क्या है 45 से विभाजित है, ये संख्या 5 से तो हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 7 9 ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं और कुछ और प्रश्न देखते हैं। तो आइए अब आगे सॉल्व करते हैं सवाल। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, यदि x और y संख्या 1 1 5 x y के 2 अंक है, जैसे कि संख्या 90 से विभाजित है, ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है 90 से विभाजित, तो संख्या क्या लिखा हुआ है, तो फिर संख्या क्या लिखा हुआ है, संख्या है x y, यह बोल रहा है कितना 90 से विभाजित, 90 का सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेंगे, 90 गुणनखंड क्या हो जाए 9 गुना 10। अब 10 से नियम क्या बोलता है, 10 मतलब 10 का नियम क्या है, इकाई स्थान क्या हो 0, इकाई स्थान क्या है, इकाई स्थान क्या है y है, तो y का मान कितना हो गया 0 हो गया, और कितना x का मान, अब 9 का गुणन 10 इसका तो फुल भी लोगे, लेकिन 9 का क्या हो जाएगा, 9 का बोलता है क्या है, सबको क्या जोड़ेंगे, अगर जोड़ने के बाद कितना 9 से भाग लग जाता है तो क्या हो जाएगा, वो 9 से विभाजित होगी, जोड़िए कितना होता है 1 1 2 हो गए, 2 5 कितना हो गया 7 हो गया, यानी कि 7 प्लस एक्स बराबर क्या है, क्या कितना 9 पुराना है, एक्स का मान कितना 9 कितना हो जाएगा, प्लस में माइनस चला जाएगा, एक्स मान कितना है 9 माइनस 7, एक्स का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्स का मान 2 हो गया, वाई का मान 0, यानी कि संख्या क्या बन गई, संख्या बन गई हमारी ये, ठीक है। ये क्या 9 से विभाजित नहीं, जोड़ के देख लेंगे 1 1 2 2 और 5 कितना 7 7 2 9, यानी क्या है 9 से विभाजित है, और 10 से भी क्या है विभाजित, इसका ये क्या है 0 है। अब प्रश्न में देखते हैं क्या प्रश्न बोला, प्रश्न बोल रहा है 2x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई का मान ज्ञात करना, तो x का मान कितना है 2 प्लस y का मान 0 बराबर कितना 0 आएगा, ये तो कितना हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना आएगा 2 होगा, सॉरी यहाँ 2 होगा, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना आएगा 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या है डी है, ठीक है। अगला प्रश्न है संख्याएं 50, संख्या दिया हुआ 50 4 x y 5 y 3, बोल रहा है क्या 11 से विभाजित है, तो 11 से विभाजितता का नियम क्या बोलता है,
11 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, इंडिविजुअल का सम कर देंगे, यानी कि विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग कर करके उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद क्या आ जाए, शून्य हो जाए या 11 का गुणज हो जाए। ठीक है, यहाँ जोड़ते हैं, संख्या तो उस पर लिख लेते हैं, क्या है 50 है, फिर 4x 5y 3 है। ठीक है, इसको क्या करें, सबसे पहले इंडिविजुअल का सम, यानी कि एक एक छोड़ छोड़ के, यानी कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सबसे पहले इसको जोड़ते हैं। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 5 9 5 कितना 14, 14 3 कितना हो जाएगा, 14 3 17 हो गया, 17 हो गया। और क्या लिखेंगे, बराबर कर लेते हैं। ठीक है, या माइनस कर, इसमें घटाते हैं। ठीक है, इसमें क्या घटाएंगे, ये यानी क्या, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा जी, यानी कि x प्लस 0 कितना 0 x आ जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई x प्लस वाई यानी क्या x प्लस वाई आएगा, बराबर कितना आ गया 0, यानी कि 0 आना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए, लेकिन अभी क्या 0 लाना, यानी कि x प्लस वाई का मान नहीं पता, इधर की प्लस में कहीं चलेगा, सॉरी इधर माइनस में नहीं चलेगा, प्लस में, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 17। ठीक है, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया 17। यहाँ पर क्या बोल रहा है, x और y का योग ही पूछ रहा है, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया 17 होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, 5 अंक की संख्या क्या है, ये संख्या दी हुई। ठीक है, इसको बोल रहा है 3 7 और 11 से विभाजित है, तो उसमें आप सबसे पहले x y का मान निकालता है, इसका मान निकल पाएगा, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, तो उससे पहले x y का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 505xy, यानी कि ये संख्या पूछ रही है क्या, 3 7 11 से विभाजित है, तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे। ठीक है, अगर लास्ट में अगर लगातार ऐसे दिया हो ना, तो यहाँ क्या है 9 यानी कि 99 रख लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 5099 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, संख्या में जिससे जिससे पूछ रहा है विभाजित है उसको क्या गुना कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 231 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसको भाग लगा देंगे। ठीक है, 231 में ये संख्या में क्या 5 अंक की संख्या क्या भाग लगाएंगे। ठीक है, 2 बार कितना हो जाएगा 2 6 4, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 9, फिर कितना लगाएंगे, एक बार लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 0 2, यहाँ हो जाएगा 9। अब कितना 9 में लगता है, 9 बार गुना करके देख सकते हैं, 9 हो गया 27 2 20, यहाँ 0 हो गया और यहाँ 1 हो गया और यहाँ क्या कटेगा, यानी कि क्या हो रहा है 10, क्या 10 इसमें अगर कम कर देंगे क्या हो जाएगा, संख्या क्या विभाजित हो जाएगी। अगर इसमें अगर 10 कम कर देते हैं तो इसका हमारा कितना बच रहा है 10 बच रहा है, अगर इसमें 10 घटा देते हैं फिर क्या भाग पूर्णतः क्या हो जाएगा लग जाएगा। ठीक है, यानी कि लास्ट में क्या आ गया 8 और 9, यानी कि x जगह पे क्या आ गया 8 आ गया, y जगह क्या आ गया 9 आ गया। और यहाँ से पूछ रहा है 7x माइनस 5y, तो यहाँ 7x माइनस 5y का मान, इसका मान पूछ रहा है, x का मान कितना 8 आ गया, तो इसकी 7 गुना 8 माइनस क्या करेंगे 5 गुना 9 करेंगे, यह कितना हो जाएगा 8 से 56 हो जाएगा और माइनस 9 बच्चे 45 हो जाएगा, घट जाएगा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 3। अब आते हैं 11 में प्रश्न। 11 में प्रश्न बोल रहा है k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यदि संख्या दिया गया है, इसमें बोल रहा है क्या 12 से विभाजित है, तो 12 से विभाजिता का नियम क्या 3 और 4 होता है। इसमें भी क्या लास्ट में क्या है डबल k लगा हुआ है। ठीक है, इसमें लगातार है k है, वहाँ x y था वैसा k है, यहाँ पे लगातार क्या है k है, यानी कि जिसका अगर इसका मान अगर 2 आता है इसका मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस पर 10 नियम लगाते हैं 3 और 4 का। ठीक है, 12 का गुणज क्या होता है 12 का गुणज हो जाता है 3 गुना 4, यानी कि 3 से भाग लग जाएगी संख्या में और 4 से, तो ऑप्शन बोल रहा है 6 6। पहला ऑप्शन अगर के है, के क्या है सॉरी ए कितना लिखा है 6 लिखा है, यानी कि क्या 6 बैठाते हैं 6 बैठाते, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4 से तक नियम क्या होता है लास्ट का क्या 2 अंक क्या हो विभाजित हो। अगर यहाँ पे 6 6 रखते क्या विभाजित होगा 4 से नहीं होगा, अगर 4 4 रखते तो ये हो सकता है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, 8 रखते हैं तब 8 भी हो जाएगा, लेकिन 2 2 होगा ये भी नहीं होगा, क्या कि अगर यहाँ पे 2 2 रखें कितना 22 हो जाएगा, लेकिन 4 से विभाजित होगा नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है बी और सी, बी दोनों जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या 4 का हो गया, 3 का नियम चेक करते हैं। ठीक है, 3 में क्या करते हैं सबको जोड़ करके 3 से भाग लगाते हैं, कितना जाएगा 5 1 6 6 3 9 9 2 कितना जाएगा 9 2 11 है, यहाँ पे 4 डबल कर दें कितना 8 हो जाएगा, 11 कितना हो जाएगा 19 क्या होगा 3 से विभाजित होगा नहीं होगा। अब इस भी कैंसिल होगा 8 8 को चेक करके देख लेते हैं, यहाँ पे क्या 8 8 कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे कितना हो गया था इधर 2 देखो 5 1 6 6 3 9 9 2 11,
11 और 16 कितने हो जाता है? 27 हो जाता है। ठीक है, 11 और 16 कितना हो जाएगा? 27, यानी क्या 3 से विभाजित हो जाएगा 9 वाला। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी नंबर। ठीक है, अब देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। बोल रहा है 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होती है? निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होती है? अगर ऐसा प्रश्न दे दे, बोले कि 4 क्रमागत इनकी कोई भी दे संख्या दे, ठीक है, बोला उसका 4 गुना यानी क्या संख्या क्रमागत, 4 क्रमागत इनकी 4 क्रमागत क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं और 4 लिख सकते हैं। ये हो गया लगातार। अब बोल रहा है गुणनफल हमेशा क्या होती है? निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होती है? अब ये संख्या बोल रहा है क्या किस संख्या से विभाजित होगी? कहीं भी कहीं से अगर ले ले, अगर हम ले लें यहाँ 10 ले लें, 10 गुना 11 गुना 12 गुना 13 ले लें, ठीक, ये मतलब कहीं से ले लेंगे लगातार 4 संख्या। ठीक है, इसका गुणनफल क्या कौन संख्या से विभाजित होगी? क्या 24 से विभाजित होगी, 22 से होगी, 10 से होगी या 48 से होगी? देखिए इसमें ऐसा करते हैं, इसमें क्या इसको गुणा करते हैं कितना हो जाता है? 4 या 12, 12 गुना 24 यानी क्या आ रहा है? 24। ये संख्या क्या 24 से विभाजित होगी। इसमें भी देखिए, इसमें अगर यहाँ 2 अगर इसको छोड़ते हैं क्या लिखेंगे? 5 गुना 2 हो जाएगा और ये 11 लिखेंगे और 12 गुना 13 यानी कि 12 यहाँ है, 2 यहाँ है, 12 में कितना हो जाएगा? 24। ये भी संख्या क्या हो जाएगी? 24 से विभाजित हो जाएगा। कहीं से लेते हैं लेते हैं जैसे लेते हैं 21 गुना 22 गुना 23 गुना 24, लगातार 4 संख्या ले लिए, क्या ये तो विभाजित हो जाएगा। लास्ट में क्या आ रहा है? 24। ये भी क्या होगी? 24 मतलब क्या इस संख्या क्या है? 24 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे 30 से लेते हैं, ठीक है, जैसे हो गया 30 हो गया, 31 हो गया, 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया। ये पूछेगा क्या कोई मतलब इनमें से कौन मतलब 24 जो है ना, 24 क्या लगातार अगर कोई 4 क्रमागत संख्या गुणनफल लिख देगा तो क्या करेंगे? उस संख्या क्या 24 से विभाजित होगी। इसको भी क्या इसका 3 गुना कह सकते हैं, 10 लिखेंगे, इसको 31 लिख देंगे। ठीक है, 8 जो कितना होता है? 32 गुना 33। अब देखिए यहाँ 8, यहाँ भी 3 कितना हो जाएगा? 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में क्या हो जाएगा? 24। ये भी संख्या क्या हो जाएगी? और इसका गुणनफल अगर करते क्या ये भी क्या हो जाएगी? 24 से विभाजित हो गई। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला होमवर्क रहने दें। ठीक है, ये आप लोग बना के कमेंट करिएगा। ठीक है, जैसे क्या दिया 1 और 150 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या बनाइएगा। ठीक है, आप लोग के लिए 13 नंबर प्रश्न आप लोग कमेंट करिएगा। थैंक यू।